तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मैं अपने चैनल बी कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश में खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर नफीसा अली और आज इस वीडियो में आपको मैं इंग्लिश के 3 मेन एंड बेसिक प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम जो कि है इन, ऑन, एट के बारे में बताऊंगी कि हमें अपने स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में इन्हें किस तरह मुख्तलिफ टाइम्स पीरियड के बारे में बात करते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको पता है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू बी कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश, फाइन। ओके, चलें फिर आज का सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ओके, बिल्कुल फाइन। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ, मैं आपको एक्सप्लेन तो उर्दू में करूँगी, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल सारी इंग्लिश में दूँगी, ताकि आपको ये इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह समझ में आ सके। ओके, और आप एक बात नोट कर लें, इंग्लिश और उर्दू या कोई और ज़बान की ग्रामर और वोकैबुलरी में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए हम इनको लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं कर सकते, ना इनका मुतबादिल, या तो हम इनको लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं कर सकते, हम इनके मफ़हूम का तर्जुमा करते हैं। इसलिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप इसको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये अल्फाज हमें स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल करने होते हैं। ओके फाइन, इज़ इट क्लियर? फाइन। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन इन हम यूज़ करते हैं लॉन्गर और जनरल पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी कि बड़े और जनरल पीरियड ऑफ टाइम की जब बात करते हैं उस वक्त हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इन इस्तेमाल करते हैं दिन के बड़े हिस्सों के लिए। वो 3 बड़े हिस्से कौन से हैं? इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। हम कहेंगे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। ओके फाइन। अच्छा, मज़ीद ये कि हम इनका इस्तेमाल करते हैं सालों के लिए, ईयर्स के लिए। जो भी ईयर हो, चाहे वो 1001 हो या 2001 हो, जो भी साल है उसके लिए आपको इन इस्तेमाल करना है। आपको कहना है इन 2001, इन 2003, इन 2000, इन 1991, इन 1992। आप ये भी कह सकते हैं कि आई वॉज बॉर्न इन 1999, माई सन वॉज बॉर्न इन 2004। ओके, हर साल एवरी ईयर के लिए आपको इनका इस्तेमाल करना है। मज़ीद हम इनका इस्तेमाल करते हैं सेंचुरीज़ के लिए। सेंचुरीज़ मीन्स सदियाँ। हम कहेंगे इन द फर्स्ट सेंचुरी, इन द सेकंड सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी एंड इन द 18th सेंचुरी। हम ये भी कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। फाइन, इज़ इट क्लियर? मज़ीद हम इनका इस्तेमाल करते हैं डिकेड्स। डिकेड्स को हम कहते हैं दिहाई, यानी कि जो 10 साल का अरसा है ना, उसको डिकेड कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1900 से लेकर 1999 को हम कहेंगे 90 की दिहाई। हम इंग्लिश में कहेंगे डिकेड्स ऑफ 90s। इसको हम लिखते हैं 90 और इसके साथ एस लगा देते हैं छोटा, इसलिए 90s, 50s, 60s, इन 90s, इन 50s, इन 60s, इन 70s, इन 80s। हम ये भी कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि कंप्यूटर वॉज डिस्कवर्ड इन 50s। 50 के आगे हमने छोटा सा एस लगा दिया है, तो 50s हो गया। ओके फाइन, इज इट क्लियर? अच्छा, हम मज़ीद इनका इस्तेमाल करते हैं उन इराज और उन पीरियड के गुजरे हुए उन जो बड़े दौर के जो गुजर चुके हैं, या बड़े ज़माने जो गुजर चुके हैं, या जो है मौजूद, उनके बारे में बात करते हुए हम इनका इस्तेमाल करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स एंड इराज। ओके, हम जिस तरह हम ये कहते हैं इन द स्टोन एज, इन द आइस एज, इन द डार्क एज, इन द प्रिमिटिव टाइम, इन द मिडल एजेस। और हम ये भी कहेंगे इन द मॉडर्न एज। हम ये कह सकते हैं वी आर लिविंग इन द मॉडर्न साइंटिफिक पीरियड। ओके फाइन। अच्छा, अब इनका हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम ये कहेंगे इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर। ओके, इज इट क्लियर? फाइन। हम इनका इस्तेमाल करते हैं साल के 12 महीनों के लिए, 12 months of the year. For the 12 months of the year we use the preposition in from January to December। यानी कि हम ये कहेंगे साल के 12 महीनों के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। हम कहेंगे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन दिसंबर, इन नवंबर एंड सो ऑन। हम ये भी एग्जाम्पल कहेंगे माई बर्थडे इज इन सेप्टेम्बर, क्रिसमस इज इन दिसंबर। ओके फाइन, इज इट क्लियर? मजीद हम इनका इस्तेमाल करते हैं साल के 5 मौसमों के लिए। फॉर द 5 सीजन्स ऑफ द ईयर वी यूज इन।
हम ये कहेंगे इन द स्प्रिंग, इन द ऑटम, इन द समर, इन द विंटर, इन द मॉनसून, इन द रेनी सीजन, या आप ये भी कहते हैं इन द मानसून। मानसून और रेनी सीजन एक ही चीज है। ओके फाइन, इज इट क्लियर? अच्छा, हम इनका इस्तेमाल करते हैं डेज और वीक्स के साथ। हम ये कहेंगे in 2 days, in 3 days, in 4 days, in 5 days, in several days, in couple of days. इसी तरह हम कहेंगे in 1 week, in 2 weeks, in 3 weeks, in 4 weeks, in couple of weeks, in several weeks. Okay? in weeks और days के साथ अपने in इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात याद रखें, आप कभी yesterday, today और tomorrow के लिए आपको कोई preposition नहीं इस्तेमाल करना है। आपको ये नहीं कहना in yesterday I went to my friend's house. आप कहेंगे yesterday I went to my friend's house and today it is a very hot day. And tomorrow it is going to rain. Fine, no prepositions. Okay? अच्छा, और इसके अलावा आप last और next के लिए भी कोई preposition नहीं इस्तेमाल करें। आप ये नहीं कहोगे in the last week. आप कहोगे last week I went to my friend's house. Next week I will go to London. जो भी आप कह सकते, जो भी एग्जाम्पल। तो आपको इन लफ्ज के, इन वर्ड्स के साथ इनको आपको कोई प्रिपोजिशन नहीं इस्तेमाल करना। इज इट क्लियर? चलें, हाँ ओके, आपको समझ में आ रहा है? चलें ठीक है। अब हम दूसरे प्रिपोजिशन की बात करते हैं, ऑन। ऑन हम इस्तेमाल करते हैं मोर स्पेसिफिक एंड शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, तो इसीलिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं डेट्स के लिए। कोई भी डेट हो, on 14, on 15, on 1st, on 2nd, on 3rd, on 31st, on 27th, जो भी डेट्स हो आपने उनके साथ ऑन इस्तेमाल करना है। आप ये भी कह सकते हैं, आप अगर मंथ के साथ भी वो डेट आ रहा है तब भी आपको ऑन यूज़ करना है। आप कहेंगे on 14th August, on 25th September, on 25th December, on 11th September and on 31st October, जो भी डेट है उसके लिए आपको ऑन यूज करना। आप ये कह सकते हैं माई बर्थडे इज ऑन 1st January। ओके फाइन, इज इट क्लियर? मजीद हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं हफ्ते के 7 दिनों के लिए। फॉर ऑल 7 days ऑफ द वीक वी यूज द प्रीपोजिशन ऑन। लाइक हम कहेंगे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे एंड ऑन संडे। ओके, आप ये भी कह सकते थे ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे इवनिंग, ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। हाँ, जब इवनिंग, आफ्टरनून और ये डेज के साथ आ रहा है तो आपको ऑन लगाना है, ठीक है? ओके, अदरवाइज आप इनके साथ इन लगा सकते हैं। फाइन, ओके। मजीद ये कि ऑन का इस्तेमाल करते हैं ऑन हॉलीडेज, त्यौहार या फेस्टिवल्स के नाम के साथ जिनके आग साथ डे आ रहा है। जैसे हम कहते हैं बर्थडे, हम ये कहेंगे ऑन माई बर्थडे, on my wedding day, on the Christmas day, on the Halloween day, on the Eid day, on the Diwali day, on the public holiday, on Mother's Day, on Father's Day, on Valentine's Day, जो भी आपकी सेलिब्रेशन है, जो भी आपके फेस्टिवल्स है, हॉलीडेज है, उनके साथ डे आ रहा है लफ्ज, तो आपने ऑन लगाना है। ओके फाइन, इज इट क्लियर? अब ये बताएं आप ऑन द वेकेशन और ऑन द हॉलीडेज में क्या फ़र्क है? फ़र्क कुछ नहीं है। द ब्रिटिश, द अमेरिकन्स दे गो ऑन द वेकेशंस एंड द ब्रिटिश दे गो ऑन द हॉलीडेज। ऑन वेकेशन आपका अमेरिकन एक्सप्रेशन है और ऑन हॉलीडेज आपका ब्रिटिश एक्सप्रेशन है। ओके फाइन, इज इट क्लियर? आप अब ये बताएं कि इन टाइम और ऑन टाइम में क्या फ़र्क है? जी हाँ, बहुत फ़र्क है। इन टाइम के मतलब है मुकर्रर वक्त से पहले, बिफोर द एग्जैक्ट टाइम, और ऑन टाइम का मतलब है एग्जैक्ट टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अपॉइंटमेंट है 11 बजे और आप वहाँ पे पहुँच गए हो 10:30 बजे, 10:30 पे, 10:40 पे, या एनी टाइम बिफोर 11 o'clock, तो आप कहोगे आई एम इन टाइम, ठीक है? और जब आप एग्जैक्ट 11 बजे वहाँ पहुँचे हो तो आप कहोगे आई एम ऑन टाइम। On time is exact time and in time is before the exact time. हाँ, अगर आप 11 बजे के बाद पहुँचते हो तो आप ना ऑन टाइम होंगे ना इन टाइम होंगे, बल्कि यू आर लेट। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? फाइन। अच्छा, अब आते हैं हम तीसरे प्रीपोजिशन की तरफ, एट हम यूज करते हैं मोस्ट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं फॉर द क्लॉक टाइम, यानी कि दिन के 24 घंटे, फॉर ऑल 24 आवर्स ऑफ द डे हम एट यूज करेंगे। कोई भी
टाइम हो उसके साथ हमने एट लगाना, लाइक एट 4 PM, एट 5 PM, एट 6 AM, एट 7 PM, एट 12 नून, एट 11:30 AM, 11:40 PM, जो भी घड़ी का टाइम है, जो भी टाइम है उसके साथ आपको एट लगाना है। आप ये भी कह सकते हैं एट 11 o'clock, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock वगैरह वगैरह। ओके, इज इट क्लियर? फाइन। अच्छा, मजीद ये कि हम एट का इस्तेमाल करते हैं दिन के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए। जो मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं? वो एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, एट मिड डे, एट सनसेट, एट सनराइज, एट डिनर, एट लंच एंड एट द ब्रेकफास्ट। फिर आप ये भी कह सकते हो कि एट द लीजर टाइम, एट द फ्री टाइम, यानी कि इन मखसूस वक्त के लिए दिन के हमने एट इस्तेमाल किया है। ओके फाइन, इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम एट का इस्तेमाल करते हैं हॉलीडेज और सॉरी सेलिब्रेशन और हॉलीडेज के नाम के साथ भी। हम कहेंगे एट क्रिसमस, एट ईद, एट हैलोवीन, एट दिवाली। तो आप ये बताएं कि हम कहते हैं एट क्रिसमस ऑन क्रिसमस डे में क्या फ़र्क है? एट क्रिसमस की जब हम बात करते हैं तो हम पूरे हॉलीडे सीजन के बाद उन छुट्टियों की बात करते हैं जो हमें इस मौके पे मिलती है, यानी कि ईद की छुट्टियां, क्रिसमस की छुट्टियां। जब हम इस ऐसी बात कहते हैं ना तो हम एट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहेंगे कि दिस ईयर आई विल गो टू माई होम टाउन एट ईद। ओके, यानी कि ईद की छुट्टियों पे हम ईद की छुट्टियों पे मैं अपने होम टाउन जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा। ओके, लेकिन अब ये मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि ऑन क्रिसमस डे, तो इसका मतलब है वो क्रिसमस का मखसूस दिन, यानी कि 25 दिसंबर को आई हैव टू वर्क ऑन द क्रिसमस डे, यानी कि 25 दिसंबर को मुझे काम करना पड़ेगा। जब ऑन क्रिसमस डे या ऑन ईद डे कह रहे, यानी कि वो मखसूस दिन, उस सेलिब्रेशन का मखसूस दिन। और एट क्रिसमस, एट ईद, एट दिवाली, यानी कि जो छुट्टियां हमें इस मौके पे मिलती, उसका मतलब है उन छुट्टियों से मुराद है जो हमें इन हॉलीडेज और इन सेलिब्रेशन और इन फेस्टिवल के मौके पे मिलती। ओके, इज इट क्लियर? फाइन। अच्छा, अब आप ये बताइए एट द वीकेंड एंड ऑन द वीकेंड में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। एट द वीकेंड ब्रिटिश लोग एट द वीकेंड पे जाते हैं और जो अमेरिकन लोग हैं वो ऑन द वीकेंड पे जाते हैं। ऑन द वीकेंड आपका अमेरिकन एक्सप्रेशन है और एट द वीकेंड आपका ब्रिटिश एक्सप्रेशन है। फाइन, क्लियर? होप आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई कमेंट्स हो या कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा या मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मुझे बड़ी मुसर्रत होगी आप लोगों के सवालात और कमेंट्स का जवाब देकर। ओके फाइन, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक का निशान, एक लाइक पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड hope to see you all in the next video. Bye for now.